नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र प्राइम भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव से पहले तमाम पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। अब नई पार्टियां भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतर रही। आज लखनऊ में जन अभियान पार्टी की लॉन्चिंग राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने किया। लॉन्चिंग के दौरान अनूप शुक्ला ने रिबन काटकर महानगर स्थित सचिवालय कॉलोनी में कार्यालय का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने बताया कि तमाम पार्टियां यात्राएं निकाल रही हैं, लेकिन महंगाई पर कोई नहीं बोल रहा। जन अभियान पार्टी महंगाई का मुद्दा हो या महिलाओं का, इन सब मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। लगभग 125 जिलों से आवेदन आ चुका है। विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे। बाइट अनूप शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष, लखनऊ से। उत्तर प्रदेश के 2022 का चुनाव अब नजदीक है और ऐसे में लगातार जो है कई ऐसे संगठन, ऐसे पार्टियां लगातार जुड़ती जा रही है जो उत्तर प्रदेश के सरकार को बदलने की कोशिश कर रही है। इसी में एक पार्टी का गठन हुआ है जिसका नाम जन अभियान पार्टी है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला जी हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि 2022 के चुनाव को लेकर आपकी पार्टी अभी नई आई है और किस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुछ बदलाव कर सकते हैं। जन अभियान पार्टी जनता से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा आज जनता करा रही है। जनता परेशान है महंगाई से और इस महंगाई पे कोई राजनीतिक दल बात नहीं कर रहा है। कोई अपनी संकल्प यात्रा निकाल रहा है, कोई अपनी विजय यात्रा, किसी को जीत की है, किसी को संकल्प की पड़ी है और किसी भी राजनीतिक दल को गरीब व्यक्ति कैसे उसकी रोटी के साथ दाल मिल जाए, इसको किसी को नहीं पड़ी है। हमारी जो पार्टी है महंगाई मुद्दे पर महंगाई रोको यात्रा हम लोग निकालने जा रहे हैं। इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में लोगों के साथ जाएंगे। इस पार्टी में ये मुद्दा तो है ही है, साथ में हम लोग महिलाओं को, युवाओं को, व्यापारियों को ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा में टिकट देंगे और चुनाव मैदान में लाएंगे, क्योंकि व्यापारी और महिलाओं की अगर संख्या मिला दी जाए तो 76% है और विधानसभा में इनकी संख्या शून्य जैसी दिखती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे इतने बड़े वर्ग को उपेक्षित किया गया है और व्यापारियों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के सरकारें जितनी भी आई सब उदासीन है। सबसे ज़्यादा लूट डकैती की घटनाएं जो हो रही महिलाएं और व्यापारियों के साथ हो रही हैं और कोई भी सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। अभी आप देखिए गोरखपुर की घटना, पुलिस अधिकारियों ने हत्या होने के बाद व्यापारी की पत्नी के साथ दबाव बनाया कि जो है उसका मुकदमा न लिखा जाए। उसके बावजूद वो अधिकारी वहीं पर है, कोई निलंबन नहीं हुआ, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये सारे राजनीतिक दल अपनी जीत और अपनी सरकार बनाने में मशगूल हैं, मगर हमारी पार्टी का उद्देश्य है जनता को निजात महंगाई से कैसे मिले, बेरोजगार को रोजगार कैसे मिले, छात्राओं को जो है मुफ्त पढ़ाई कैसे हो, एजुकेशन और हेल्थ जो फ्री ऑफ कास्ट हो। हमारा मुद्दा ही है रोटी कपड़ा सस्ता हो और दवा पढ़ाई मुफ्त हो। इस देश में, इस प्रदेश में जब ये होगा तभी जो भी हो सकता है। जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। अभी 125 सीटों हमारे पास आवेदन आ चुके हैं, सभी सीटों पर आवेदन आने की सब तैयारियां चल रही हैं। जन अभियान पार्टी अपने गरीबों की, व्यापारियों की, महिलाओं के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे में जनता के बीच में हम जाएंगे और उम्मीद है कि हमारे सभी प्रत्याशी जीत करके आएंगे और विधानसभा में मजबूती से पहुंचेंगे। आपको नहीं लगता कि अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में दो बड़ी पार्टियां हैं नजर आ रही है, एक समाजवादी पार्टी और मौजूदा सरकार है। उन तमाम सरकारों के बीच में आप नई जो महंगाई यात्रा लेकर चलो और दीगर आपके बहुत सारे मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों को उन पार्टियों के बीच में किस तरह से आगे बढ़ाना? देखिए है क्या कि कहीं ना कहीं तो शुरुआत होगी और मुद्दा हमारा जनता का है और इस मुद्दे पर इन जनता पार्टियों ने धोखा दिया है। किसी भी पार्टी ने अपना वादा पूरा नहीं किया है, इसलिए हमारी पार्टी जनता से जुड़ी हुई है। साथ में प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल जिसमें लाखों लाख व्यापारी महिलाएं जुड़े हैं, उसका समर्थन है। वो हम लोगों का ही संगठन है, वो भी बड़ी संख्या में, वो पूरा संगठन 1 लाख लोगों का है, वो भी हमारे साथ है। हिंदू महासभा के हमारे अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी भी हमारे साथ हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं हमारे साथ यहाँ पर हैं। हर समाज के वर्ग के लोग हैं और निश्चित रूप से समाज के लोग आगे आएंगे। तो इन जो वादा खिलाफी हुई है, जनता के साथ धोखा हुआ है, उस धोखे का बदला हमारी पार्टी को वोट दे करके जनता लेगी। आखिरी सवाल हम आपसे कर लेते हैं कि 2022 के चुनाव में, आप तो जानते हैं यूपी के चुनाव में धर्म की राजनीति होती है और जात की राजनीति होती है। ऐसे में आप व्यापारी वर्ग को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात है, तो ये जो मजबूती है और इस तरह की, इसको कह सकते हैं भारत की विडंबना ही है कि धर्म के नाम पर होती है, इन तमाम चीजों को किस तरह से आप तोड़ के आगे बढ़ें?
हम भी जातिवाद कर रहे हैं ना। हमारी व्यापारी जाति है, हमारी महिलाओं की जाति है, और ये जातिवाद अगर हम करने पे और हमारी जाति को ज्यादा मिला वोट तो 76% है ना। अन्य राजनीतिक दल अगर जातिवाद करेंगे 2, 4, 10%, 12% की बात करते हैं। हमारी अगर जिस वर्ग की हम बात कर रहे हैं तो महिला जाति है, नारी जाति जो है वो 46% है ना, और 30% व्यापारी है। तो हम 76% में चुनाव लड़ेंगे, और हम जब इतने में लड़ेंगे तो हरदम हमारी सरकार रहेगी, हरदम रहेगी। उम्मीद है कि इस बार आप चुनाव में निश्चित रूप से बड़ी संख्या में हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सबसे ज्यादा सीटें हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत करके आएगी। अच्छा, अगर जरूरत पड़ गई आपको अगर सरकार बनाने में तो किस पार्टी का आप साथ लेंगे? देखिए, अभी जब हम लोग जीत के आएंगे उसके बाद तय करेंगे किसकी जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी जरूरत पड़ती तो कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, पहली कौन मुझे लगता पड़ेगी ही नहीं, पड़ेगी नहीं। लिस्ट बना देंगे आप? अब भोलेनाथ की कृपा है और नारी शक्ति, व्यापारी शक्ति का साथ है, युवाओं का साथ है, तो निश्चित रूप से इसी वर्ग ने जो है पीएम भी बनाया है, तो ये भी होगा। शुरुआत है, हम लोग शुरुआत करने आए हैं। तो ये थे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला जी, जो बता रहे थे कि इस बार जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक अलग तरीके से वो अपने आप को पहचान बनाने की कोशिश करेंगे, और यकीनी तौर पे इनको पूरी उम्मीद है कि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में ना समाजवादी पार्टी होगी ना भाजपा होगी, इनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना सीएम कैंडिडेट बनाने वाली। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं फैसल जनतंत्र प्राइम भारत। देश दुनिया की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ जनतंत्र प्राइम भारत न्यूज के साथ।